अगला एक और ज्वलनशील क्वेश्चन, बहुत ज्वलनशील क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि भाई ये एमएलएम वाला टोकन है, ये चलता नहीं है। ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है कि भाई ये एमएलएम वाला टोकन है, ये चलता नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? तो आपको उनको ये आंसर देना है कि पहली बात, ठीक है, इसका आंसर बहुत सटीक और बहुत सही आंसर मैं बता रहा हूं, क्लियर है। और वो ये है, ठीक है, कि आपको ये बताना है कि भैया अभी तक से आप मेरे को ये बताओ, क्या एमएलएम कंपनी कोई चली है कि नहीं चली है? आप लोग मेरे को एक चीज आंसर दीजिए, अगर कोई एमएलएम कंपनी चली कि नहीं। पहली बात तो ये एमएलएम है नहीं, ये एक कॉर्पोरेट मॉडल है पूरी तरीके से। अगर आप देखो, ये कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, कोई पिरामिड सिस्टम नहीं है, कोई मनी रोटेशन नहीं हो रहा है। पहला तो आंसर ये है आपको देना है। क्या आप बताइए, आपका मनी रोटेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट में आप कॉइन दे रहे हो, कॉइन आपको नया दे रहा है, कॉइन को बेच के आप पैसे कमा रहे हो, आपका पैसा तो रोटेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। बातें समझ में आ रही है? आपके पैसों को तो बांटा नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो जो फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पहले क्लियर कर दीजिए कि भैया ये आपका फंड यहाँ नहीं बांटा जाता, यहाँ पर आरओआई का आरओआई मिल रहा है। क्लियर है? ये आप उनको क्लियर कर दीजिए। दूसरा चीज क्या है, ठीक है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट सेल इनकम नहीं है। आप देखिए भैया, जितने भी पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके बाइनरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेल इनकम होता है कि नहीं होता है? आप किसी भी चाहे प्रोडक्ट वाले में जाइए, चाहे आप मनी रोटेशन कंपनी में जाइए, होता है कि नहीं होता है? मेरे को ये बताइए, यस और नो। वहां पर डायरेक्ट सेल इनकम होता है। डायरेक्ट सेल इनकम मतलब अगर आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया तो 1,000 रुपए 10% आपको देंगे। मतलब 10,000 रुपए जो कंपनी में आए, तुरंत 10% बढ़ गया, अब बचा 90%। वो ऊपर के लेवल्स में बढ़ जाता है, बचेगा 10%, जो बच गया पैसा वो क्रिएटर को चले जाता है, उसके फाउंडर, उसके मालिक को चला जाता है। यही होता है, यस और नो? क्लियर है? तो क्या यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप मेरे को ये बताइए। तो पहली बात तो ये एमएलएम मॉडल नहीं है, ये कॉर्पोरेट मॉडल है, ठीक है, जो बाकी कॉर्पोरेट करती है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका फंड नहीं बढ़ रहा है, कोई डायरेक्ट सेल इनकम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरी बात, आपको यहां पर यह चीज बताना है, ठीक है, कि ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, क्लियर, आप देखिए, ठीक है। मैं ये मान सकता हूं कि भैया दुनिया का पहला, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ओरिजिन जो है दुनिया का पहला सक्सेसफुल मार्केटिंग मॉडल के साथ जो सिस्टम चला है पूरी दुनिया में, ये पहला सक्सेसफुल मॉडल है। क्यों सक्सेसफुल मॉडल मैं इसको बोलता हूं? उसका रीजन ये है कि भैया इतने सारा टोकन रिलीज हो रहा है, आपने इतने सारा टोकन स्टेक करके रखा हुआ है, क्लियर है। उस स्टेक के कारण नया नया टोकन आपको मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड के सब लोगों को मिल रहा है। कितने V1 V2 V3 V4 V5 V6 बन चुके हैं, सबको टोकन मिल रहा है। सबको टोकन मिल रहा है, यस और नो? हर 8 घंटे में मिल रहा है, क्लियर है। कोई महीने के 1 करोड़ का टोकन निकाल रहा है, कोई 10 लाख का निकाल रहा है, ठीक है। उस टोकन को मिलने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, उस टोकन को जाने लेने के बाद वो लोग एक्सचेंज में जा करके, जो 450 मिलियन की लिक्विडिटी है, ठीक है, क्विक स्वैप एक्सचेंज में जा करके वहां डाल रहे हैं, वहां डाल के वहां जो पैसे उसको निकाल रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं अपने कॉइन को और पैसे बना रहे हैं, यस और नो? बातें समझ में आई, यस और नो? क्लियर है? ये सब तो चल रहा है ना, और पिछले 1.5 सालों से चल रहा है। लेकिन अगर इनकी मैथमेटिक्स सही नहीं है, इनका मॉडल सही नहीं है, ये पूरा जो मॉडल बनाया गया है ये सही नहीं है, तो लिक्विडिटी तो खत्म हो जानी चाहिए। बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लिक्विडिटी खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं? इतने सारे टोकन जो है रिलीज हो करके लोग बेच करके पैसा निकाल रहे हैं, लिक्विडिटी खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर मैथमेटिक्स सही नहीं होगा, उनका कैलकुलेशन सही नहीं होगा, उनकी इंजीनियरिंग सही नहीं होगी, ठीक है, कोई डफर गंवार लोगों ने बना देते हैं स्कैम करने के लिए, तो वहां यही हाल होता है। लेकिन ये प्योर इंजीनियरों ने बनाया है, प्योर कैलकुलेशन है, प्योर यहाँ पर मैथमेटिक्स लगा है, प्योर साइंस लगा है, क्लियर है। दैट्स वाई ये है कि इनका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट है कि इतने सारे लोग सेल कर रहे हैं, पर डे का 2-2 अरब 3-3 अरब का कॉइन बिक रहा है, और वहां से पैसे निकाल रहे हैं, बट इसका लिक्विडिटी डाउन नहीं हो रहा है। बातें समझ में आ गई? भैया सामने वाला बोल रहा है कि आज तक से कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, वो बिना खाना खाए जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ साधना कर लिया है, ठीक है, इस दुनिया में, कि वो 20 साल हो गया बिना खाए पिए जिंदा है। ऐसे कई लोग को जानते कि नहीं जानते हैं आप लोग?
ऐसा चमत्कार आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो वो चमत्कार कुछ नहीं होता है, वो साइंस होता है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है, क्लियर है, कि वो 20 साल से खाए पिए बिना जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स से डायरेक्टली वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को। क्लियर है? वो आप भी कर सकते हो, बट उस लेवल का भैया मेहनत करना पड़ेगा, साधना। ठीक है, तो जिन्होंने आविष्कार किया इसका, भैया इतना अच्छा मैथमेटिक्स उन्होंने डेवलप किया है, देखिए कि इतना सारा सेल हो रहा है, उसके बावजूद भी लिक्विडिटी डाउन नहीं हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि इनका मॉडल एकदम सक्सेसफुल है। क्लियर है? तो डूबने का और बंद होने का टेंशन कब है? जब आपका लिक्विडिटी भी डाउन हो रहा है, जब आपका रेट भी गिर रहा है, जब आपका जो बाय सेल मैंने दिखाया वो रेड और ग्रीन लाइन वो भी कम हो रहा है, मतलब बायर्स कम होते जा रहे हैं, सेलर्स ही सेलर्स हैं। ठीक है, रनवे जो है, रनवे आपने देखा होगा, अभी रनवे कितना दिखा रहा है, देखिए रनवे भी डाउन हो रहा है। ये सब चीज जब डाउन होगा एक साथ, इसका मतलब प्रोजेक्ट खतरे में है। सिर्फ रेट डाउन होगा तो उससे कुछ नहीं होता था, रेट अप डाउन लगा रहेगा, वो तो बाय सेल पे डिपेंड कर रहा है ना, पब्लिक कितना बाय कर रही है कितना सेल कर रही है। लेकिन अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो लिक्विडिटी डाउन हो जाएगी। तो क्या मेरी बातें समझ में आई आपको, यस और नो? ठीक है, और एमएलएम की बात करूं तो एमएलएम एक अच्छा सक्सेसफुल मेथड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। आज एमवे देखिए, एमवे ने एक सक्सेसफुल मेथड बनाया। ठीक है, आरसीएम ने एक सक्सेसफुल कैलकुलेशन बनाया, उनका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, उनका मैथमेटिक्स एकदम परफेक्ट है, इसलिए एमवे पिछले 50 सालों से चल रहा है। हर्बल लाइफ पिछले 40 सालों से चल रहा है, आरसीएम पिछले 20 सालों से चल रहा है, सेफ शॉप कंपनी पिछले 25 सालों से चल रही, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स एकदम परफेक्ट है, उनका मैथमेटिक्स गलत नहीं है। अगर मैथमेटिक्स गलत होता तो क्या होता, जो कंपनी लॉस में जाती डूब जाती, जितना कमा नहीं रही है उतनी बांटती और चले जाती। बातें समझ में आ रही है सर? नो? तो एमएलएम कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच करके ही एमएलएम डिजाइन हो सकता है, ये दिमाग आप हटा दीजिए। एलआईसी भी एक एमएलएम है, फिर तो ऐसे में एलआईसी फिर फ्रॉड है, वो तो मनी रोटेशन है। एलआईसी एलआईसी भी तो पूरा मॉडल है, टाटा ने पूरा एक नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा मॉडल है, एमएलएम मॉडल लाया है, लेकिन वो एक कॉर्पोरेट मॉडल है। आप उसको समझिए भैया, बंदे के नीचे से पैसा आ रहा है इसका मतलब वो एमएलएम ही, हमारी नजरों में एमएलएम है बोलचाल की भाषा में, लेकिन एक्चुअली में वो एक कॉर्पोरेट मॉडल है। ठीक है, तो टाटा ने भी लाया और सक्सेसफुली 4-5 सालों से चल रहा है, टाटा एआईए, मैं खुद उसमें रजिस्टर किया था। बातें समझ में आ रही है? तो वो तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, तो सर्विस बेचता है ना। टाटा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या? कोई हर्बल लाइफ के जैसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर करके वो बेचता है? नहीं, वो क्या कर रहा है, फंड को ही तो मैनेज कर रहा है, और क्या कर रहा है। लेकिन उनका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, उनका इन्हें एक सिस्टम बनाया, सिस्टम एकदम परफेक्ट है। जो भी व्यक्ति ने डिजाइन किया होगा, कोई ना कोई एक पर्सन और कुछ पर्सन ऑफ ग्रुप जो बहुत इंटेलेक्चुअल या बहुत बुद्धिमान, उन्होंने बनाया होगा उस सिस्टम को, और सक्सेसफुली 5 सालों से चल रहा है। वहां तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नजर में टाटा भी फ्रॉड है, रिलायंस क्या क्या आपका। ठीक है, आप देखो कई जो लोग हैं मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, क्लियर है, और मेरे को इस समय कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रेनिंग में नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ये जो आपको क्वेश्चन आता है कि भैया एमएलएम है तो फ्रॉड है, अगर दूसरे को भी टोकन लगवा के हमको टोकन आ रहे तो फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो फिर रिलायंस भी फ्रॉड है, फिर आपका क्या बोलते हैं टाटा भी फ्रॉड है, फिर आपका क्या बोलते हैं ये जो है एलआईसी भी फ्रॉड है, क्योंकि वो तो कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं है ना, वो तो सर्विस बेच रहे हैं, पैसे ही ले रहे हैं और पैसे को मैनेज कर रहे हैं। बात है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन सही है, मॉडल सही है तो वो चलेगा, और नहीं वरना नहीं चलेगा। एमएलएम इज अ कॉन्सेप्ट जो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, एक मार्केटिंग की एक तरीका, किसी भी चीज के प्रसार प्रचार करने का एक तरीका, एमएलएम लिक्विडिटी इकट्ठे करने का एक तरीका। बातें समझ में आ गई तो बोलिए यस, क्लियर है? लोग अलग अलग मेथड करते हैं भाई अपनी मार्केटिंग करने का, कोई एग्जीबिशंस करते हैं, कोई कुछ करते हैं, उसमें से मार्केटिंग का एक टेक्निक एमएलएम मॉडल भी है। बट वो पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, वो बाइनरी नहीं होना चाहिए, पेयर बन के आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आप ही के फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पूरे सिस्टम को समझो, फिर इसको बोलो। बातें समझ में आ गई तो बोलिए यस, क्लियर है? तो ये एमएलएम वाला जो माइंडसेट था वो क्लियर हुआ आपका? ठीक है,
भाई एमबे चाहता है ना तो डायरेक्ट भी अपने एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट बेच सकता था, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भैया मैं इस सिस्टम के थ्रू, रिफर एंड अर्न के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा। पिछले 50 सालों से परफेक्टली सक्सेसफुली कर रहे हैं। भले पैसा कमाए लोग, नहीं कमाए, क्या की अलग मैटर है, लेकिन उनका कैलकुलेशन तो एकदम परफेक्ट है ना। कंपनी तो बंद नहीं हुई है ना, कंपनी तो आज तक चल रही है ना। आप कमाए नहीं कमाए, क्या किए, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। कंपनी आज भी चल रही है, कंपनी आज भी प्रॉफिट में है। और शुरू में तो उसको भी स्कैम माना जाता था। जब एमवे आया, आपका आरसीएम आया, दुनिया में इसको स्कैम, 2021-22 में तो भारत सरकार ने एमएलएम को, नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को, या इस तरीके से सामान बेचना, क्या है, पैसा बेच के सामान ही तो लेने, इस तरीके के सामान बेचने का एक प्रोसेस को रजिस्टर किया, लीगल माना, उसको सही माना। उससे पहले तो था ही नहीं हो। तो इससे मतलब पिछले 20 सालों से एमबे स्कैम कर रहा है, 50 सालों से स्कैम कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, जब चीजें समझ में आती हैं तो सब चीज लीगलाइज हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज धीरे धीरे होती है। अभी 15 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है, ठीक है। और एमएलएम इंडस्ट्री को 90 साल हो चुका है लगभग। क्लियर है? 90 साल के बाद वो रजिस्टर्ड हुई है भारत में, ठीक है। तो ये भारत है, धीरे धीरे सब चीजें होती है। चलो भारत सरकार ने कम से कम इसको वो तो मान लिया कि ये संपत्ति है और खुद का लॉन्च करी, तो चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। तो 2026 के एंड तक बहुत सारे गुड न्यूज आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। रेट गिर गया तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो एकदम सिंपल है। आप कैलकुलेशन कर, पहला तो रेट नहीं गिरेगा क्योंकि इसका बैकअप फंड लगा हुआ है, बैकअप सिस्टम लगा हुआ है, वो आप बताइएगा। दूसरा चीज, कैलकुलेशन आपको आता है दिखाने, ठीक है, कि भैया ये कितना रेट गिर गया, तो इसमें कंपाउंडिंग लगा हुआ है, कॉइन की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से वो आपका मेकअप हो जाता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल से बताया रहता है, लेकिन 9:40 हो चुका है, ठीक है। तो रेट गिरने से फायदा होगा कि लॉस, और रेट गिर गया तो इसका आंसर तो आप लोग बहुत इजीली आप देते ही हैं, आप समझ में भी आता है आपको कैसे देना है। कल भी रमेश सर ने बताया कि रेट गिर गया तो गिरे हुए रेट में कैलकुलेशन करके दिखा दो उनको। $4 में 1 साल तक कॉइन को, 100 कॉइन को 1 साल तक डालो, $4 के रेट से दिखा दो। और इसका रेट तो आज तक से $8.8 से नीचे गया ही नहीं है। और 4 भी चला गया तो हमारा पैसा कम से कम 3 गुना तो निकल जाता है 1 साल में। और रेट बढ़ गया तो फिर बल्ले बल्ले। क्लियर है? तो यहां तक थी मेरी बातें। बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया है, कम से कम 10-11 क्वेश्चंस जो आप लोग फेस करते होंगे, और उसका आंसर कैसे दें उसको मैंने बताया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग को आप लोग देखिए 1-2 बार, और उसके बाद सीखिए आप। आज शाम तक रखूंगा मैं इस रिकॉर्डिंग को, नहीं कल सुबह तक, कल सुबह 8 बजे मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा। तो आप सभी का होमवर्क है इस रिकॉर्डिंग को, आप सभी का एक होमवर्क है, ठीक है। ये कॉल आ जाता है मेरे को, ठीक है। आप सभी का होमवर्क है कि इस रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार देख के नोट्स बना ले। आज, कल नहीं। आप कितने भी बिजी हो, आप जानो कल सुबह 8 बजे मैं एग्जैक्ट इस ट्रेनिंग को डिलीट कर दूंगा। क्लियर है? ताकि मैं चाहता हूं आज के आज आप सीख लो, क्योंकि कल कोई नहीं सीखेगा, परसों कुछ नहीं होता, बाद का काम कभी कुछ नहीं होता। क्लियर है? ये सभी का आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी ओवर टू यू धनसाई जायसवाल सर एंड अदर सीनियर्स। 1 मिनट 2 मिनट आप लोग लीजिए, फिर उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। तो धनसाई जायसवाल सर, बाकी आपको ट्रेनिंग कैसे लगी, चैट बॉक्स ओपन कर दें और टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है तो ऑडियो मैसेज के रूप में मेरे को पर्सनली भेज दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम है एनर्जेटिक सरदार जी, अमरदीप सिंह एनर्जेटिक सरदार जी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। आपको फिर से दिखा देता हूँ मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ जाइए और वहां पर मेरे को ऑडियो मैसेज के रूप में, मैसेज के रूप में आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं वहां से आपको आंसर कर दूंगा। ये दिख रहा है आपको मेरा इंस्टाग्राम, ये है, ठीक है, मेरा हैंडल अमरदीप सिंह एनर्जेटिक सरदार जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ भेज दीजिए, मैं बिल्कुल हेल्प कर दूंगा, वहां पर मैसेज भेज दूंगा आपको। क्लियर है? कॉल और ज्यादा मत करिए अपने, और कॉल करेंगे तो सीनियर के थ्रू करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाकी ओवर टू यू धनसा जायसवाल सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटि हो गई होगी, कुछ मुंह से गलत निकल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी जो भी मैंने सिखाया मेरे सारे अपलाइन सीनियर्स ट्रेनर्स का देन है, रमेश पटेल सर एंड ऑल सीनियर्स का देन है, जिसके वजह से मैं ये आंसर दे पाता हूँ। स्पेशली थैंक टू मनोज सर, शशि सर, जो अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है। और सभी को थैंक यू सो मच, और आप सभी भी आए उसके लिए धन्यवाद, और कल सुबह फिर ट्रेनिंग में मिलेंगे। बाकी धनसाई जायसवाल सर, आप अवेलेबल हैं?
या विनय सर हैं या रमेश पटेल सर हैं, कोई भी आकर के क्लोजिंग कर सकते हैं। घनसाय सर, रमेश सर क्या आप आ पाएंगे, या कोई भी सीनियर आ जाए? हमारे डीजे सर कहाँ चले गए? डीजे सर को कोहोस्ट क्यों नहीं बनाया गया है? डीजे सर को अनम्यूट कर दें। जो भी रहते हैं 3 4 सीनियरों को आप सभी को होस्ट बना दिया थैंक करें यू तो सर, कॉमन सी मैं बात क्योंकि है। होट गया था इसलिए क्षमा चाहूंगा मैं। और एक्चुअली मैं कैमरा ओपन भी नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा कैमरा चाहूंगा आपसे भी ये। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ आपका मैं। क्योंकि सर इतने प्यारे सेशन सर, बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों अपनी पूरे दिल की बात रखते हैं, उनमें से एक हमारे अमरदीप सर हैं, जितने बहुत ही प्यारा सेशन दिए। मुझे लगता है दोस्तों हर एक टॉपिक आपकी जिंदगी बदलने वाली थी ये। एक एक टॉपिक आप किसी के सामने बैठते हो ना, तो किसी की भी सामने बैठते हो तो इतना बोल सकते हो, इस बात को रखते हैं तो आपका क्लोजिंग 100 नहीं दोस्तों 200% डन हो जाता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आज के समय में दोस्तों नॉलेज बराबर ही पैसा है। आप ये सोच के बैठे हैं ना कि अपने दम से आईडी निकाल लूंगा, तो हो सकता है कि एक दो बार अपनी चेहरे को देख के आपके गुड फेट में पैसा दे दे, लेकिन नॉलेज के दम की बात करता हूं, नॉलेज के दम में काम करते हैं तो 100% दोस्तों लोग आपको ज्वाइन करेंगे। इतना बोल सकता हूँ यहाँ से। तो सर ने बहुत ही शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग आभार हैं आपका। और मैं चाहूंगा सर की एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आज के सेशन के लिए। जब भी सर आप हमें मौका दें और हमें आपकी जरूरत पड़ेगी सर, आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आशा करते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करते हैं नए एनर्जी जोश के साथ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच धनसाय सर। आप सभी का भी धन्यवाद है, और मेरे से जितना हो पाया मैं पढ़ाई करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ईश्वर मेरे को ताकत दे, और आप सभी का बस ब्लेसिंग्स और दुआएं मेरे को दें। मेरे को बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, और मिल सर करके मैं आगे आपके बढ़ते सांस में हूँ। हैं। बिल्कुल सर। और जितना हो सके हम बेस्ट आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर टुडे। और आज की मीटिंग हम यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे नई ट्रेनिंग, नए जोश, नए जुनून के साथ, ठीक है। सी यू, कीप साइनिंग एंड ग्रो टुगेदर।